लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की ज़ात पर, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, और उन पर और उनकी आल पर अल्लाह का भी, अल्लाह के फरिश्तों का भी और पूरी मखलूक़ात का भी दरूद और सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मोहतरम बहनों और भाइयों, एक बार हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दायरा बनाकर एक महफिल, एक अल्लाह के ज़िक्र की महफिल बनाकर बैठे हुए थे। एक साइल आया, अर्ज़ करने लगा कि मेरी खेतों में बारिश ना होने की वजह से बड़ी ख़राबी पैदा हो रही है। तो हज़रत जुनैद ने फरमाया, इस्तग़फ़ार किया कर। एक बात याद रखें, ये वजीफ़ा इस्तग़फ़ार का नहीं है, ये दरूद पाक का है। एक ऐसा दरूद पाक जो बंदा 1000 बार पढ़े जुमे वाले दिन, उसको अल्लाह ताला बिन मांगे देता है, उसको अल्लाह ताला दरवाज़ा खटखटा कर लोग दे जाते हैं जी। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, भाई तू इस्तग़फ़ार किया कर, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगा कर। एक बंदा आया कहने लगा मेरे पास औलाद नहीं है, कहने लगे इस्तग़फ़ार कर। एक बंदा आया कहने लगा मेरे दुकान पर काम नहीं है, कहने लगे इस्तग़फ़ार कर। एक बंदा आया कहने लगा कि दुआ कीजिए बारिश ना हो, मैं कुम्हार हूँ, बर्तन बनाता हूँ मिट्टी के। पहला आया था कहने लगा बारिश हो ताकि मेरी फसलें ठीक हो जाएं। अब गौर कीजिए किसके लिए वो दुआ करें और किसके लिए ना करें। तो कहने लगा कि दुआ करें, मैंने बड़े बर्तन बनाए हैं मिट्टी के, बारिश ना हो कहीं सारे बर्तन ख़राब ना हो जाएं। तो कहने लगे इस्तग़फ़ार कर। वहाँ पर जो महफिल में लोग बैठे थे दायरा बनाकर, कहने लगे हज़ूर कितने बंदे आए, सबको आपने कहा इस्तग़फ़ार कर, क्या सब की मुरादें इस्तग़फ़ार से पूरी होंगी? तो फरमाने लगे मैं नहीं कहता, रब कहता है कुरान पाक में कि मैं तुमको बारिशें दूंगा, मैं तुमको अनाज दूंगा, मैं तुझको रहने को मकान दूंगा, तुम्हारी हाजतें पूरी करूंगा। तुम क्या किया करो, माफ़ी मांगा करो, इस्तग़फ़ार किया करो। तो दोस्तों, अर्ज़ क्या है कि मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ, ये मेरी डायरी पर लिखा है कि जो बंदा, हज़रत अबू हुरैरा से ये रवायत है कि जो बंदा, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन नमाज असर के बाद अपनी जगह से उठने से पहले सिर्फ 80 मरतबा ये पढ़ेगा, उसके 80 साल के गुनाह माफ होंगे। दोस्तों बहुत कम है, हमारे हमारा ये इलाका है बरे सगीर, ये एवरेज उम्र है ही नहीं है 80 साल, 55-60 साल एवरेज उम्र है। ये इंडिया पाकिस्तान तकरीबन उस तरह तो कोई हो सकता है 120 साल जी जाए, लेकिन जिसे एवरेज कहते हैं। तो सोचिए 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे, 80 साल का उसको सवाब दिया जाएगा। और एक रवायत में है कि जो मुझ पर ये दरूद पाक मैं अभी बताता हूँ, जो दरूद पाक पढ़ना है, पढ़ेगा, पुल सिरात से गुजरने के वक़्त नूर उस पर फेंका जाएगा, नूर की रोशनी और नूर की ताकत से उसे गुजारा जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक जो मैंने नकल की है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की इस्तग़फ़ार का, तो इस्तग़फ़ार क्या है? अल्लाह से माफ़ी। और ये दरूद पाक जो असर की नमाज के बाद जुमे वाले दिन पढ़ता है उठे बगैर, उसको 80 साल के गुनाह माफ़ हैं, यानी इस्तग़फ़ार उसकी तरफ से खामखा ही हो गया है जी। याद रखें कि हम पर जो मुसीबतें आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, ज़्यादातर हमारे गुनाहों की वजह से, और दूसरे नंबर पर नजरे बद की वजह से। तो ये जो अमल मैं आज आपको बताने वाला हूँ जुमे वाले दिन का, ये इतना ज़बरदस्त अमल है, इतना ज़बरदस्त अमल है कि जो बंदा, जिस बंदे ने ये अमल किया, एक बंदे को मैंने ये वजीफ़ा बताया, वो बड़ा परेशान था, उसको एक बंदे ने 16 लाख रुपये उससे लेना था। तो कहने लगा अगर अगले जुमे तक 16 लाख का बंदोबस्त ना हुआ तो तेरे घर को मैं निकाल कर सारा सामान भी कब्जा करूंगा और तेरे घर को भी अपने तहवील में ले लूंगा, अगर तूने मेरे पैसे वो वापस ना किए। और वो बंदा भी हक बजानब था, क्योंकि 16 लाख रुपया कोई 16 रुपये तो नहीं होते, या 16,000 भी बड़े पैसे हैं, लेकिन 16,000 भी नहीं होते, 16 लाख कोई कैसे छोड़े। जुमे वाले दिन उसने पढ़ा, और जब अगले जुमे पढ़ा तो उससे पहले कि वो अगले जुमे वो अमल करता, रात को एक बंदा आया, उसका रिश्तेदार बाहर मुल्क से, और उसको तोहफे में 16 लाख से ज़्यादा 20 लाख दे के चला गया। तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है, क्योंकि ये दरूद पाक पढ़ने वाले के 80 साल के गुनाह
माफ़ होते हैं। अब अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। एक कमेंट करें, अपना नाम और शहर अपने का नाम अपने जहाँ पर आप रहते हैं लिख दें ताकि अमल की आपको इजाज़त हो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। लो जी दोस्तों, अब अमल सुने। अमल इस तरह है कि जो बंदा, आपकी स्क्रीन पर ये दरूद पाक आ रहा है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ये स्क्रीन पर आ रहा है, देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। एक मर्तबा सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दोस्तों, कुछ नहीं आपका जाता, एक मर्तबा फिर सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये वो दरूद पाक है जो अभी मैंने तिलावत किया। जो बंदा जुमा वाले दिन नमाजे असर की नमाज पढ़कर उस पर जहां पर वो बैठा था, बैठे बैठे उठे बगैर, किसी से बातचीत किए बगैर अगर ये 80 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमाता है। और एक रवायत में है कि जब वो पुल सरात से गुजरेगा तो उसको नूर अता किया जाएगा और उसके 80 साल के गुनाह न सिर्फ माफ़ किए जाते हैं बल्कि 80 साल का सवाब भी उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि ये हज़रत अबू हुरैरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अरशाद नकल फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा जो कि बड़े एक दुलारे और प्यारे साहबी थे नबी पाक के, जो बिल्लियों से भी बड़ा प्यार करते थे, वैसे मैंने आपको तारीफ करवाया। तो दोस्तों, ये 80 मरतबा पढ़ें। और एक आखिरी अमल जो बहुत बड़ा अमल है, वो सारा दिन जब आप ये वीडियो देखें, अस्तगफिरुल्लाह ये लिखा हुआ आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। और अगर आप ये पढ़ सकें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, अगर नहीं आता तो स्क्रीनशॉट लेकर देख के पढ़ लें। अगर फिर भी ना पढ़ सके तो फिर ये वाला पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह, चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला गैब से अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे और जो आपके दिल की तमन्नाएं हैं पूरी होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि एक बंदे के घर पर और उसके सामान पर 16 लाख रुपया ना देने की वजह से कब्जा होने वाला था, जो उसको अल्लाह ताला ने गैबी मदद से उसका हल फरमाया। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।